क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले मैं बिलावल की बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने नजम अली साहब मुझे इनवाइट किया पीपल्स पार्टी के लिए। आपको मैं ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक सिंध का बेटा है और सिंध के बेटे ने जब लाहौर में आने का फ़ैसला किया और पंजाब की सियासत पर दखल अंदाजी जो है वो करने का फ़ैसला किया तो यकीनन ये बहुत सोच समझ के किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जुर्रतमंदाना ये एक फ़ैसला किया है और ये खुशाइंद बात है क्योंकि हमारे जो नौजवान है वो एक जवान लीडर मांग रहे हैं, नौजवान लीडर मांग रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त नए वोटर्स को अगर हम लोग मिलाएं तो ज़्यादा वोटर्स की तादाद नौजवानों की है। तो वो एक तो नौजवान लीडर आ गए, नौजवानों को जो है वो पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन जब हम NA 127 की बात करते हैं तो इस वक्त पूरे पंजाब की नज़रें NA 127 पर ही है। सही है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा हसास है NA, और वहाँ पर चूँकि जरदारी साहब के बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर उनके मद्दे मुकाबिल अता तारड़ साहब है। लेकिन अगर जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं ना तो पोजीशन हमने सर्वे किए वहाँ पर, डोर टू डोर कंपेन्स नून लीग की भी देखी, पीपल्स पार्टी की भी देखी। पीपल्स पार्टी वो जमात जिसने सबसे पहले अपना मंशूर आवाम के आगे रखा कि अगर हम पंजाब में आते हैं, सिंध में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पंजाब में आते हैं तो हम ये काम सर अंजाम देंगे। 10 नकाती एजेंडा रखा सामने आवाम के, तनख्वाहें डबल कर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त जो है वो दे देंगे। लेकिन जब हम इस इलाके की, इस पूरे एरिया पर एक नज़र डालते हैं, ये एक पसमानदा तरीन जो है वो लोगों का एरिया है। यहाँ पर निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर गलियों की हालत हमारे सामने है, यहाँ पर इलाका मकीन गंदा पानी पीते हैं वो हमारे सामने है। तो ऐसे में नून लीग जो कि एक गढ़ रह चुका है, ये NA 127 जो है वो नून लीग का गढ़ रह चुका है और पहले NA 133 था, ये जो अब तब्दील होकर NA 127 बन चुका है। तो यहाँ पर जब हम लोग गलियों की हालत देख कर आए हैं, वहाँ पर जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और जब आप ही अभी इब्राहिम लकी साहब ने बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया कि हमने जो है वो लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने NA 127 का ही क्यों जो है वो सोचा कि मैंने इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। असलम गिल साहब को 34,000 वोट मिला था ना वहाँ से, और भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी। लेकिन उन्होंने फैसला इसलिए, जब उन्हें पता भी है कि शरीफ खानदान पूरा जो है वो मॉडल टाउन में रहता है, तो उसी हल्के से जो है मैंने इलेक्शन लड़ना है, तो यकीनन ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला अंदर की बात बताएं, क्यों किया फैसला उन्होंने, क्यों फैसला किया है, वही अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेसिकली वो भी अब तब्दीली लाना चाह रहे हैं, अब तब्दीली देखते हैं आती है या नहीं आती है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर अगर वोटर्स की बात करें तो टोटल वोटर्स की तादाद तकरीबन 9,74,000 है। फिर अगर हम लोग बात करें कि रजिस्टर्ड कितने हैं, तो रजिस्टर्ड यहाँ पर तकरीबन 5 लाख से ज़ायद कुछ हज़ार वोट जो है वो रजिस्टर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान अवामी तहरीक का, और फिर अगर हम लोग बात करें तहरीक मिनहाजुल कुरान, 18,000 वोटर जो है इनका है। और इत्तेहाद आपको पता है उन्होंने कर लिया के हक में फैसला भी मैंने देखा था जलसे में वो झंडा वगैरह लेके भी, पूरे झंडे लेके जगह जगह पर उन्होंने दफातर जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए खोले हुए हैं। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा अभी NA 127 के इलेक्शंस में, NA 127 में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नून लीग की, तो नून लीग को आपको पता है कि वो वोट नहीं डालेंगे। इसका सबसे बड़ा जो सानहा मॉडल टाउन हुआ था 2014 में, अगर हम लोग उसको देखते हैं तो यकीनन वो एक ऐसा धब्बा था। लेकिन वो तो शाइस्ता परवेज मलिक के इलेक्शन में भी था ना, उस वक्त तो वो जीत गई थी। वो क्यों जीती थी? परवेज मलिक साहब के इंतकाल हो गया था, एग्जैक्टली इंतकाल के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो इन्हें वोट देना है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने टफ टाइम दिया। पीपल्स पार्टी का आप सोच सकते थे उस हल्के से 33,000 बिलावल ने क्यों हल्का क्यों चुना, क्यों? आपने वो बीच वाली बात बतानी है बस मुझे। बिल्कुल, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने पूछा कि वो हल्का क्यों चुना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तो शरीफ बरादरान की वजह से उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन में आके उन्हीं के घर आके, आपने कहावत भी बिलावल उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस के मार खा के ना चले जाना। मार खाने वाली तो भी बात है ही नहीं है ना। एक पार्टी का चेयरमैन इलेक्शन लड़ने के लिए आया है और अवाम, मैंने सर्वे किया है, अवाम बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। नून लीग से ये कहते हैं नेवर एवर, अभी सुने थे लफ्ज आपने इब्राहिम लकी साहब के, नेवर घर है ना वो NA 128 में फॉल करते हैं। हाँ, वो थोड़ा साथ ही है, बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल साथ है। लेकिन आप लोग पैदल का रास्ता है। 157 का हाल देख ले, नीचे 5 पीपीज है इसके, 157 है, 160 है, 61 है, 62 है। वहाँ के इलाके, वहाँ पर अवाम जो खासकर रहती है, इतनी गरीब मतवसत तबका है कि वहाँ पर गंदा पानी, सीवरेज का निज़ाम इतना ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में नून लीग तो अब तक वहाँ पे कोई काम
नहीं करवा सकी है। ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਰੋਡ ਬਣਵਾ ਦੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਰੋਡਾ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਏ, रोडा ਤੇ रोडा कोई मदद वगैरह, कोई खवातीन को जो है जिस तरह बागड़ियां का पार्टी का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बागड़ियां का 5,000 मतलब 55,000 पे पहुंच गया था उसके बाद ये रोड बनने के बाद माहिरा। लेकिन ये आपको कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। ठीक है, कल